संसार में जितनी भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मंदिर जाना हो, पूजा करना हो, चैंटिंग मंत्रास हो, या कोई सत्संग हो, या तीर्थ स्थान पर जाना हो, जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है ना, तो वो क्यों हो रही है? दो रीजन्स हैं इसके पीछे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। दो ही हो सकते हैं कि पहला रीज़न हो सकता है आइदर यू गो टू टेम्पल। क्यों? क्योंकि आपको परमात्मा चाहिए, परमात्मा की प्यास पैदा हो गई है आपके अंदर, भगवान को पाना चाहते हो। भगवान को दिन भर याद करते रहते हो कि परमात्मा की खोज में लगे हो कि गॉड मिल जाए। और सेकंड, आप कोई अपना काम करवाना चाहते हो, परमात्मा द्वारा कोई काम हो जाए जो अब तक नहीं बना है, आपकी कोई डिमांड है वो पूरी हो जाए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हो। आपने कभी सोचा, आप 10 साल से टेम्पल भी जा रहे हो, लेकिन परमात्मा आपको दिखा जिस रूप में भी आपको बताया गया है? परमात्मा ऐसा होता है, जो भी आपने स्पेकुलेट किया है या आपकी धारणा जो भी परमात्मा के प्रति है, गॉड के प्रति है, तो वो आपको दिखा नहीं, वो आपको मिला नहीं। ठीक है? तो और सेकंड चीज़ क्या है, आपका कोई डिमांड, आप देखो कितने सालों से टेम्पल जा रहे हो, कि आपकी कोई डिमांड पूरी हुई? वो काम हुआ? नहीं हुआ। कोइंसिडेंटली हो गया हो तो वो हो जाए। तो हम पहली बात से स्टार्ट करते हैं कि आप परमात्मा को पाने जाते हैं, या तो परमात्मा को पाने जाते हैं, कौन से परमात्मा को पाने जाते हैं? आप कैसे जानते हो कोई गॉड है, कोई परमात्मा है? हम्म? आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशंस बेस्ड ऑन जाते हैं, जो इंफॉर्मेशंस आपके अंदर कलेक्ट हो गई हैं। जैसे आपको कोई सिस्टम की नॉलेज है, हाउ टू ऑपरेट एनी कंप्यूटर, यू कैन ऑपरेट। किसी लैंग्वेज की नॉलेज है आपको, आप बोल लेते हैं, तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशंस आपके अंदर है उसी के बेस्ड ऑन आप वर्क करते हो। ठीक है? तो आप जब इस प्लेनेट पे आए थे तो आपको किसी गॉड का नाम नहीं मालूम था, किसी मंदिर का नाम नहीं मालूम था, कुछ नहीं मालूम था, लेकिन आपके आते ही, और काफ़ी टाइम तक मालूम भी नहीं था, जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, आपको लोग सिखाने लगे ये वाला परमात्मा, ये वाला गॉड, ये वाला भगवान, ये वाला टेम्पल, तो आपने जान लिया कि परमात्मा कोई है जिसे पाने से सब कुछ मिल जाता है। ठीक है? और वो प्यास पैदा हो गई आपके अंदर। तो मैं बोलूँगा ये हमारी अपनी प्यास तो हो नहीं सकती, ये तो इन्फॉर्मेशंस बेस्ड ऑन है। ठीक है? और ये झूठी प्यास है, ये आपका कोई रियलाइजिंग नहीं है, आपने कोई रियलाइज़ नहीं किया है कि गॉड है, ना आपकी कभी उससे मीटिंग हुई है, ना आपने कभी जाना है उसे, लेकिन प्यास पैदा हो जाए। ठीक है? किसी से भी, किसी के भी प्रति प्यास पैदा हो सकती है, गॉड ही नहीं, किसी के भी प्रति। ठीक है? सेकंड, आपकी डिमांड्स हैं जिन्हें आप फुलफ़िल करने के लिए जाते हो, तो आप ये भी देखो आपकी कौन कौन सी डिमांड्स पूरी हुई हैं। इसका एक ही कारण हो सकता है, परमात्मा कभी भी कुछ मांगने से नहीं देता। इसलिए 99% पीपल की दो बातें रहती हैं, या तो वो ये कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हम जा भी रहे हैं परमात्मा के टेम्पल में, फिर वो टेम्पल भी चेंज कर देते हैं, अलग अलग जगहों पे जाने लगते हैं कि हमारा कोई काम हो जाए, लेकिन काम तो भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है? परमात्मा आपको कुछ देता भी नहीं है आपके मांगने से, तो क्या है? परमात्मा आपको बिना मांगे ही सब कुछ देता है। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, परमात्मा आपको सब कुछ दे देता है। आपको जीवन दिया, आपके कहने से दिया, आपने रिक्वेस्ट की परमात्मा मुझे जीवन दे दे, उसने दे दिया। आपको सांसें दी परमात्मा ने, आपको जिसे हम बोलते हैं प्राण ऊर्जा, वाइटल वाइटल फोर्स एनर्जी, वाइटल एनर्जी। हाँ, तो जितनी भी ये एनर्जी है जो हमारी प्राण ऊर्जा कहलाती है, ये परमात्मा ने हमसे हमारे मांगने से दी नहीं, हमारे अंदर प्राण ऊर्जा वर्क कर रही है जिसकी वजह से हम सांसों को ले रहे हैं। तो वो भी हमें बिना मांगे मिल गई। सन, हमने नहीं कहा कि हमें धूप चाहिए, हमें 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 सन चाहिए, लेकिन सूर्य भी प्रकट हो गया। सब कुछ हमें यहाँ बिना मांगे मिला है, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें मांगने पहुँच जाते हैं। इस एटीट्यूड से हमें बाहर आना पड़ेगा, हमें अपनी मांग को छोड़ना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, जितने भी समाधिष्ट हुए हैं हमारे संत, हमारे जितने भी महान महान साधु संत थे, वो परमात्मा को पा गए, उन्होंने परमात्मा पा लिया क्योंकि उनके अंदर कोई चाह नहीं थी, ना तो आध्यात्मिक चाह थी और ना ही भौतिक चाह थी, इसलिए उन्हें परमात्मा मिल गया। तो हमें सबसे पहले अपनी चाह को गिराना पड़ेगा, हमें कोई चाह नहीं करनी। अब
फिर जीवन में क्या रह गया? चाह भी नहीं है, परमात्मा को हमने देखा नहीं है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, परमात्मा को जितने भी हमारे आप जाते हो, सत्संग सुनने जाते हो, कुछ सच्चे हैं जिन्होंने परमात्मा को रियलाइज कर लिया है, और वो बहुत मुश्किल से आपको स्क्रीन पे या आपको संसार में दिख पाएंगे। लेकिन चलो, दिख रहे हैं, वो लेक्चर्स दे रहे हैं या आपको सत्संग दे रहे हैं, ठीक है, तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है, वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई रो रहा है राम का नाम लेके, मैं भी रो सकता हूँ, कृष्ण का नाम लेके भी रो सकता हूँ, या किसी भी भगवान का नाम लेके मैं रो भी सकता हूँ। जब आप किसी इंसान के लिए रो सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आप रो सकते हैं, बॉयफ्रेंड के लिए आप रोते ही हैं, पूरे पूरे दिन क्या कर रहे हो, रो रहे हो। तो परमात्मा के लिए क्यों नहीं रो सकते, जो आपको सब कुछ देने के लिए बैठा है, आपको बताया गया है ये सब कुछ दे देगा, सर्वशक्तिशाली है। तो आप उसके लिए भी रो सकते हैं। अगर आप किसी के लिए रो रहे हो, परमात्मा के लिए अगर आपने रोना शुरू कर दिया, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे उसकी याद में, तो आप किसी के लिए भी अपनी याद क्रिएट कर सकते हो। ये तो बहुत सिंपल है। इमोशंस हैं आपके, किसी के लिए भी आप लगा दो, किसी के लिए भी आप उन्हें बहा दो, वो बहेंगे। तो इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं हो गई, कोई आप महान नहीं हो गए या दूसरों से अलग नहीं हो गए। तो जो मेन रीज़न है, हर इंसान शांति चाहता है और सुख चाहता है। आपको बता देता हूँ कैसे मिलेगा। ध्यान रखना, अगर हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहेंगे। मतलब कहने का ये एक तरीके से बाई प्रोडक्ट समझ लो। जैसे जैसे हमें सुख चाहिए, तो सुख तभी चाहिए ना जब हमें दुख नहीं चाहिए। अगर हमें दुख आ रहा है, वो नहीं चाहिए, तभी तो हमें उसके प्लेस पे, उसके स्थान पर सुख चाहिए। या शांति चाहिए तो हमें अशांति नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ लेना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ शांति है वहाँ अशांति है, जहाँ जहाँ खुशी है वहाँ दुख है। तो आप जब जब एक चीज़ को चाहोगे कि दुख ना मिले सुख मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। दिन मिल जाए रात ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी चाह को ही बंद कर दो। अब जो मिले उसमें सुख देखना शुरू कर दो। जैसे आपको मिल्क मिला, दूध मिला, गाय का मिला, किसी और जानवर का आपको दूध दे दिया गया, आपका मन है आप उसे कुछ भी बना सकते हो। चाहो तो आप पनीर बना लो, चाहो तो आप उसकी खीर बना लो, जो आपका मन है आप बना सकते हो। इसी प्रकार से आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जूतों के लिए रो रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पैर ही नहीं है तो भी वो हंस रहे हैं। तो सब कुछ आपके लिए है, आप किसको क्या बना दें। आप सिचुएशंस को, अपनी एडवर्सिटीज़ को, जो आपकी विपरीत परिस्थितियां हैं, आप उन्हें कैसे रूपांतरित कर दें। तो आपको जो कुछ भी मिल रहा है उस शक्ति द्वारा, चाहे वो सुख हो दुख हो, लेकिन आप क्रिएटर हो, रिफाइन करने की आप मशीन हो। आप चाहो तो उसे दुख बना दो, चाहो तो दुख को ही आप सुख में कन्वर्ट कर सकते हो। जो समझदार इंसान होता है वो जहर को भी अमृत बना लेगा, और जो जो अज्ञानी होता है वो अमृत में भी जहर ढूंढ लेगा, ठीक है। उसे कांटे ही नजर आएंगे, उसे फूल नजर नहीं आएगा। वो फूल को नहीं ढूंढेगा, कांटों को ढूंढेगा, निराशावादी। तो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे ना तो परमात्मा आपको चाहिए होना चाहिए। सबसे पहले अपने जीवन को शांतिपूर्ण एंड खुशहाल बनाओ। कैसे बनेगा? जो चीज़ भी आपको मिल रही है आप उसे अपने एटीट्यूड से अच्छा बना दो, ठीक है। अच्छा बुरा कुछ नहीं कह रहा, ये नहीं कि कुछ बुरा हो गया। परमात्मा द्वारा जो भी कुछ आपको मिल रहा है वो परमात्मा ने डिज़ाइन किया है, वो ही आपके लिए शुभ है। ऐसा समझ लो, यहाँ पे अशुभ कोई भी चीज़ है ही नहीं, ना हो सकती, सब कुछ शुभ है। लेकिन अगर हम शुभ की खोज करें, अगर हमें कुछ शुभ चाहिए, तो कुछ ना कुछ अशुभ भी हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं वो इंसान मेरे लिए बहुत शुभ है, इसका मतलब कोई ना कोई इंसान आपके लिए अशुभ भी हो सकता है। जब तक शुभ रहेगा तब तक अशुभ। तो हमें इन दोनों चीज़ों से ही ऊपर उठना पड़ेगा। जो भी परमात्मा द्वारा हमें मिलता है, हमें उसमें शुभ देखना है, और उसे शुभ बना देना है, क्योंकि वो अशुभ है नहीं। केवल देखने का नज़रिया है, देखने का आपकी दृष्टि है, आप किस एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और सच जानना, यहाँ पे आपको अपना एंगल चेंज करना है। कैसा ही ऑब्जेक्ट हो इस संसार में, कैसा ही
कोई भी हो, इंसान हो, कोई भी कूड़ा हो, आपके देखने का नज़रिया है मैम। यस सर, ध्यान से समझ लेना। आप जिस चीज़ को भी देखोगे, ठीक है, आपके ऊपर है, आप किस एंगल से देखो, बुरी से बुरी चीज़ आपको अच्छी दिखने लगेगी। और आप चकित हो जाओगे कि यार ये तो बड़ी गंदी चीज़ थी, अभी थोड़ी देर पहले गंदी लग रही थी, ये दूर से ऐसे अगर मैं मुड़ के देख रहा हूँ, इसका कलर भी अच्छा लग रहा है, ये चीज़ अच्छी भी लग रही है, तो आप लोगों को वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। तो आप लोग अगर मेरे को सुन रहे हो तो इसको फॉलो करो, ठीक है, अपने जीवन में खुशहाली लाओ। तो परमात्मा को पाने का रास्ता, ठीक है, जब आप ये सब प्रैक्टिस करने लगेंगे, जिस टाइप की प्रैक्टिस मैंने बताई है, ठीक है, तो आपको परमात्मा की प्यास, जो रियल प्यास होगी, वो भी जगेगी, और परमात्मा आपको खुद ही प्रेरणा दे देगा आपको क्या करना चाहिए। पहला स्टेप तो आपका यही है ना, आप खुश हो जाओ। जहाँ खुश हो, जहाँ खुशी है, वहीं परमात्मा है। परमात्मा रोने वालों से दूर भागता है, और यहाँ पे जो मेजोरिटी है, जो लोग हैं, वो रोने वाले हैं। मंदिर जाते हो, कितना आंसू लेके जाते हो, ये करा दे परमात्मा, ये करा दे, मेरे 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 पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, रोते हो, खाली हाथ लौटते हो। और कोई भी मुरझाया हुआ फूल परमात्मा को नहीं चढ़ाया जा सकता, खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं ना हम परमात्मा को। इसी प्रकार हमें अगर परमात्मा का प्यारा होना है, उस शक्ति का प्यारा होना है, उसके चरणों में हमें चढ़ना है, तो हमें भी खिलना पड़ेगा, सारे आंसुओं को पहुँचना पड़ेगा, सारे दुखों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। परमात्मा ने जो जो चीज़ें आपको दी हैं, वो सब शुभ हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो करो, अपना जीवन सुखमय बनाओ, खुश रहो, और आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ने का मतलब ये है, अपनी धुरी में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अपने पॉइंट को सेट कर लो, फिर कितना ही दौड़ लेना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।